मैसेज, नॉर्मल मैसेज है, इंस्टाग्राम पे मैसेज, धमकी भरे मैसेज है। और जिसको भी गिरफ्तार किया उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। उसके साथ उसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है, उसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है, उसे वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है थाने के अंदर भी। वीआईपी कैसे मतलब? भाई साहब एक बात तो बताओ, अब उसने ऐसा काम किया है, उसका रिमांड होना चाहिए पहली बात, उससे ये बुलवाना चाहिए कि तेरे साथी कौन कौन है बताओ। उसने ये बोला कि मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। जितना बड़ा हादसा हुआ है एक आदमी नहीं कर सकता इस काम को, एक आदमी का काम ये हो ही नहीं सकता। ये पुलिस भी मानते हैं कि एक आदमी का काम नहीं है, 3-4 का ग्रुप होगा जब भी ये काम किया होगा। तो हमारा मोदी सरकार और योगी सरकार से यही आग्रह है कि हमें इंसाफ चाहिए। जो लड़का लड़की को लेके गया अपहरण करके, वो यहीं से लेके गया है? यहाँ पे उसने नहीं, यहाँ से कैमरे ने उसने फोन करके धमकी दे के बुलाया। वो बेचारी मजबूर होकर चौकड़े में गई, वहाँ से उसको स्कूटर पे बिठाया और फिर ले गया है। फिर किधर ले गया? फिर वे अपने जहाँ उसने मार के गिरा है घर पर ले गया है, जंगल में ले गए जहाँ मार के गिरा है, वहाँ लाश मिली। हमको कल फोन आया था, नहीं पता कहाँ पे ले गया, कहाँ ले गया। हुआ है या रेप भी हुआ? रेप भी हुआ है उसका, रेप भी हुआ है उसका, मर्डर भी हुआ है जी। कितने जने थे वो लोग? 7 जने। 3-4 जने तो होंगे, एक जने का तो कर नहीं सकता ना ये काम। ये 7 लोग हैं भाई जिन्होंने गैंग रेप किया है और उस बच्ची को मार के डाल दिया है। पुलिस को लाश मिली, लाश मिलने के बाद पुलिस वालों ने घर कॉल करके ये नहीं पूछा कि आपकी बच्ची, शायद पता कर लो, जांच कर लो, शायद आपकी हो। पुलिस वालों ने इसको लावारिस में भेज दिया मेरठ। पुलिस वालों का सबसे पहले क्या बनता था, यहाँ फोन करना था, पूछते कि आपकी बच्ची लापता है, शायद ही आपकी बच्ची हो सकती है, आप यहाँ के पता कर लो। उन्होंने उसको लावारिस में भेज दिया। पुलिस वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमें योगी और मोदी सरकार से इंसाफ चाहिए। आज इस बच्चे के साथ हुआ, कल को दूसरी बच्चे के साथ भी हो सकता है। भाई साहब हमें इंसाफ चाहिए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सब अरेस्ट होने चाहिए, फांसी की मांग है हमारी बस। भाई साहब योगी जी और मोदी जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस युग में बेटियों के साथ ये अत्याचार हो रहा है, तो कहाँ से बेटी बचाए बेटी पढ़ाएं। क्या अत्याचार हुआ लड़की के साथ? भाई हमारी लड़की को यहाँ से उठा के ले गई 2-3 बंदे, उसका रेप किया, उसे मार के डाल दिया। हमने पुलिस में कंप्लेन की, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने चौकी इंचार्ज, कौन सी तारीख में कंप्लेन? 21 तारीख में कंप्लेन की थी। अगर चौकी इंचार्ज उस दिन हमारी कंप्लेन पे एक्शन लेते तो इंचार्ज ने क्या किया? चौकी इंचार्ज ने कंप्लेन लिखने के बाद उसको दबा दिया, उस पर कोई सुनवाई नहीं की, उस पर कोई सुनवाई नहीं। अगर सुनवाई करते तो चौकी इंचार्ज का नाम तो मेरे को मालूम है। चौकी इंचार्ज ने कोई सुनवाई नहीं की। अगर चौकी इंचार्ज उस दिन सुनवाई करता, एक्शन लेता, तो शायद हमारी बच्ची बच जाती। उसके साथ जो अत्याचार हुआ है, चौकी के बाद आप थाने में नहीं गए? उसके बाद नहीं, चौकी इंचार्ज ने फाइल दबाई ना, चौकी इंचार्ज उनका सपोर्ट कर रहा था दूसरी पार्टी का जी, सपोर्ट कर रहा था, इसलिए उन्होंने फाइल दबाई। उसके बाद हमारी बेटी इस हालत में मिली है। हम थाने गए हैं तो थाने वालों ने भी ये बोला कि अज्ञात में नाम लिखवा दो। हमने पूरा प्रूफ दिया है, सब चीज़ दी है। सब चीज़ देने के बाद वे बोल रहे हैं कि अज्ञात में नाम लिखवा दो। जब हमारे पास प्रूफ है तो अज्ञात में नाम किस लिए लिखवाएं हम। और अभी तक एक बंदे को गिरफ्तार किया है और उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। आज ये बताइए, ये जो घटना घटी है, क्या हुआ है, क्या मामला है, पूरा बताइए जरा। थोड़ा आगे को आ जाइए, आगे को माइक के पास ये बताइए। मैं हॉस्पिटल गई हुई थी, मेरी बच्ची को धोखे से बुला कर ले गए घर से। कौन कौन ले गया? 3-4 लड़के थे, वो लेकर गए मेरी लड़की। क्या नाम है उनके? एक लड़के का नाम पता, यहाँ से तो एक ही ले गया था उठा कर। कौन ले गया था? हसीन नाम का लड़का। कहाँ का रहने वाला है? खारी कुएं का। उसके पिता का क्या नाम है? लियाकत जी। खारी कुएं का रहने वाला, हसीन नाम है जी। क्या क्या कह के ले गया उधर से? पता नहीं क्या। लड़की पहले से उसको जानती थी? जानती थी हाँ। उसको धमकी देखा तो वो जबरदस्ती करा करता उसके साथ। कई बार उसको मारा, मेले में घूमने गई। सुनने में आ रहा है कि प्रेम प्रसंग का मामला था, कि वो दोनों पहले से बातचीत करते थे, ऐसा कुछ था कि लड़की पहले से बात करती थी? पहले करती थी मगर अब नहीं करती थी। अब वो धमकी दे रहा था, जबरदस्ती पीछे लग रहा था उसके, जबरदस्ती से लेकर गया वो उसको यहाँ से। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? कितनी तारीख को लेके गया था? 21 तारीख को। क्या टाइम था? समय कितना था? 11:30 बजे। मैं तो हॉस्पिटल गई हुई थी, मेरी सास हॉस्पिटल में, मैं वहाँ पर गई हुई थी। दिन में 11:30 बजे? जी। अच्छा, आप हॉस्पिटल गई हुई थी, घर पे कोई नहीं था? कोई भी नहीं था घर पे। वो घर से उठा कर ले गया उसको। उठा के लेके गया था जी। और फिर क्या हुआ? आपने कभी सूचना नहीं दी थाने अंदर? मुझे कुछ पुलिस को सूचना नहीं दी आपने? तहरीर दी है? दी थी हाँ, दी थी। तहरीर दी, कोई सुनवाई नहीं करी? कब दी थी आपने तहरीर? कितनी तारीख को दी थी वो तहरीर? कितनी तारीख में दी थी आपने? 21 तारीख को दी थी तहरीर भी। 21 तारीख को दी थी तहरीर भी। अच्छा, तो तहरीर देने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं करी उन्होंने।
उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कई चक्कर काटे वहाँ पे। पुलिस वालों ने और जबरदस्ती मुझसे बुला के अंगूठा लगवा लिया, और जब लड़की मिल गई तो लड़की का पता भी नहीं दिया, मेडिकल में भेज दिया लड़की को। जब बाद में जब हमने जैसे 3-4 दिन बाद लड़की डेड बॉडी मिली है, डेड बॉडी के बाद मिलने के बाद जैसे थाने में ले गए, लेके आने के बाद उन्होंने यहाँ पे भी नहीं बताया इन लोगों को कि तुम डेड बॉडी आई है किसकी है, पहचान कर लो। कोई पहचान के लिए कोई इन्होंने फोन नहीं करा, कोई बताया नहीं। लावारिस के लिए उन्होंने मेडिकल भेज दिया अस्पताल में। सुनने में ये भी आया था कि लड़की की मां को बिठा के पुलिस ने तहरीर बदलवाई। जी हाँ, जी, वो मुझे जबरदस्ती दरोगा ने बदलवाई, इंस्पेक्टर ने बदलवाई, इंस्पेक्टर चौकी इंचार्ज दरोगा थे, दरोगा जबरदस्ती मुझसे अंगूठा लगवाया और जबरदस्ती चौकी इंचार्ज ने बदलवाई है इनकी तहरीर। चौकी इंचार्ज का क्या नाम है? चौकी इंचार्ज का नाम नहीं पता उनका, नाम नहीं रविंदर सिंह बघेल है उसका नाम, चौकी इंचार्ज है रविंदर सिंह बघेल। और मैंने उसके भाई के पास फ़ोन करके कहा कि मेरे लड़के, उसके भाई ने मुझसे फ़ोन करके कहा कि चुपचाप घर से मेरे पास, तुम्हारे पास 10 मिनट का टाइम हो तो मेरे पास आना, मेरे पास आना और किसी से बता के मत आना, चुपचाप आकर गाड़ी में बैठ जाना। मुझसे ये कहा उसके बड़े भाई ने। मैं डरिया ही गई नहीं। उसके भाई ने कहा? जी, मोहसिन नाम का है वो लड़का। उसके बड़े भाई का नाम मोहसिन है। तो फिर पुलिस ने कोई कार्रवाई की है? नहीं, पुलिस ने आप लोगों की चढ़ी है? तहरीर कितने दिन बाद चढ़ी है आपकी? उसी दिन चल गई थी वो, तो किसी ने कार्रवाई नहीं करी, कुछ किसी ने कुछ देखभाल नहीं करी किसी ने भी। मैंने भी कितनी बार कहा उन्होंने, आपकी लड़की उन्होंने लड़के ढीला पड़ रहा है। आपकी लड़की की हत्या की गई है? जी हाँ, चढ़ाई करो चौथों पे सारों पे, और घर में भी तोड़ फोड़ करो उनके, क्योंकि जब मेरी लड़की को मारा है जबरदस्ती, हमारा बहुत बेदर्दी से मारा मेरी लड़की को। हमें लौंडा चाहिए, हमें हर हाथ में लौंडा चाहिए। मुझे तो इंसाफ चाहिए, लौंडा चाहिए, मुझे तो इंसाफ चाहिए, इंसाफ फांसी चाहिए, फांसी। 4-5 का हाथ है, एक का नहीं है, पकड़ा गया है बस, एक पकड़ा गया, बाकी ऐसे ही घूम रहे हैं अभी। छुरी से गर्दन काटी गई, ऊपर केमिकल छिड़क के और केमिकल छेड़ा, चेहरे का पूरा नाश करा, सारी हड्डी दिखा दी, कमर भी। कि रेप भी किया गया, रेप भी हुआ उसे? हाँ, रेप भी करा। हाँ, और एक का काम नहीं है, एक बच्चे का भी हाथों में भी बीमार है कि हाथों में भी छेद हो रहे थे, हाथों में भी छेद हो रहे थे इसके, कमर में भी मैंने निकाला, मैंने देखी इसकी उंगलियां काट रखी थी लोंडे की, छुरी का निशान भी है, छुरी मारेगी पीछे इतनी कमर पे। बेदर्दी से मारा इसे, इतनी बेदर्दी से मारा, बहुत ही बेदर्दी से। इसका कम बखत के कीड़े पड़ जा, इस भारी बच्ची के तो क्या डाले, सुअर का बच्चा मेरे सामने, इसने ऐसा कम बखत में ऐसा मारा तो मेरे सामने लिया इसको। मैं बताऊं, हर हाल में हमें आज ये चाहिए थाने में, हम भी तो देखे कौन है वो। मुझे तो सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो फांसी चाहिए, वो लड़का चाहिए बस। गिरफ्तारी कितने लोगों की की है? एक लोग की बस, एक लोग की। और रात को कह रहा है 1 घंटे के अंदर मैं कर दूंगा। लगभग 6-7 आपने जो तहरीर में नाम दिए कितने लोगों के दिए थे? 7 आदमी के नाम दिए गए हैं, गिरफ्तारी सिर्फ एक की हुई है। 7 के नाम चढ़े हुए हैं, सबकी गिरफ्तारी एक की है। अभी तक कोई रिमांड नहीं लिया गया, उसका कोई उगलवाया नहीं, सिर्फ ये पूछा जा रहा है, वो कह रहा है कि मैंने है ना कत्ल किया है, उसके आगे कुछ नहीं बोला जा रहा है। सब ऊपर से लेकर नीचे तक शांति से बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है अभी तक। तहरीर जो है किसने बदलवाई? सब सारा काम है ना दबाए जा रहे हैं, जो खरीदने का जो है ना जिम्मेदार है वो भी है ना, दोनों तरफ का पक्ष चल रहा है। तहरीर जो बदली गई थी वो चौकी इंचार्ज ने चौकी में बदलवाई थी, थाने चौकी इंचार्ज में बदली गई थी, चौकी में गई थी। देखो मुझे तो भैया वहाँ तहरीर बनवाई है इन्होंने। मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझसे जबरदस्ती अंगूठा लगवाया उन्होंने, जबरदस्ती साइन करवाई, मुझे तो पता नहीं है क्या क्या लिखवाया क्या नहीं लिखवाया। उन्होंने खुद ही अपना भी लड़कों से लिखवाया। चौकी में 2 लौंडे आए, उनसे फार्म वो भरवाया, कागज भरवा कर इससे बहुत सा अंगूठा लगवाया उन्होंने जबरदस्ती। हमने तो मना करती, हमसे लिखना नहीं आता। तो ऐसा है, चुप करना बैठना। क्या मांगे योगी सरकार से? ऐसा इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, फांसी 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 चाहिए, फांसी, मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ। जितने भी जिन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है उनकी गिरफ्तारी उनकी चाहिए, गिरफ्तारी चाहिए, जितने भी लड़के साथ में थे उनमें सब चाहिए। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आपको? भाई साहब पुलिस ने कुछ आश्वासन नहीं दिया, पुलिस ने रात हमने घर में दिया, पुलिस ने कहा तुम जाओ हम कर लेंगे, सब काम कर लेंगे, पुलिस ने हमें भगा दिया वहाँ से, पुलिस ने भी कुछ नहीं किया है। चौकी इंचार्ज सातों के नाम लिखे हुए हैं, सातों मुलजिम चाहिए हमें। चौकी पुलिस चौकी वो जो था
चौकी इंचार्ज अगर वो चाहता तो शायद हमारी बच्ची बच जाती है, उसी दिन एक्शन लेता। उसने उस दिन एक्शन नहीं लिया है, नहीं उसने लिया, पैसा खा रखा है। अगर चौकी इंचार्ज चाहता, जब हमने 21 तारीख में एप्लीकेशन दी थी, हमने रिपोर्ट की थी, तो चौकी इंचार्ज अगर उस पर एक्शन लेता शायद हमारी बच्ची बच जाती। इसमें पूरा चौकी इंचार्ज का भी है, ये सारी मिली भगत है। काम होगा, गरीबों का कुछ भी नहीं होने का। गरीब को नोट खा लेंगे और गरीब की बेटियों को ऐसे करते रहेंगे। आपकी लड़की की क्या लगती है? दादी लगू इसकी, वो लड़की की। लड़की की लाश मिलने के बाद भाई घर वालों को आगे नहीं करा इन लोगों ने। मैं नाम है लड़की का। लड़की के पिता का? गुलजार। गुलजार। माता का? सबाना। सबाना। रहने वाली कहाँ की है? दिल्ली की। नहीं कुमारान, मोहल्ला कुमारान मेले की। सरदाना मोहल्ला कुमारान। हाँ यही मेला, ये कुमारान यही। 21 तारीख की घटना है। हाँ सुनवाई नहीं हो रही किसी भी भैया। अरे कैसे करो, सब चलो और चढ़ाई करो इसके घर पे, सील लगनी चाहिए और थाने पे भी करो, तोड़ फोड़ थाने पे चलो सब। हाँ तो आप लोगों की क्या मांगे योगी सरकार से? इंसाफ। हाँ जी भैया, भैया हमें योगी सरकार से इंसाफ चाहिए। जो हमारी बच्ची के साथ हुआ आगे चल के किसी बच्ची के साथ ना होवे, ऐसा कोई ठीक है। तो हम यहाँ चाहते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होए और जिसके खिलाफ कंप्लेन दिए उनको सबको अरेस्ट किया जाए। अभी तक सिर्फ एक बंदों को अरेस्ट किया और सबको उन्होंने छोड़ रखा है ऐसी। पुलिस ने भाई क्लियर बोल रहा हूँ मैं, आपकी मीडिया से क्लियर बोल रहा हूँ मैं, पैसा खा रखा है पुलिस ने, जब भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। 4 दिन पहले हमने कंप्लेन दी थी, 4 दिन पहले हमने कंप्लेन दी थी। अगर हमारे कंप्लेन पर सुनवाई होती तो शायद हमारी बच्ची जिंदा होती, और उल्टा हमारे केस को दबाया जा रहा है। क्या आश्वासन दिया जा रहा है आपको? भाई साहब हमें कुछ आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। नहीं जैसे 4-5 दिन हो गए, कोई कार्रवाई हुई? भाई कार्रवाई के लिए हमने एप्लीकेशन दी थी, हमें कुछ नहीं है, बोला कि हो जाएगा, बोला कि हो जाएगा, बोला अज्ञात में। हमने पूरे सबूत के साथ सब कुछ दिया। एक मिनट, हमने सबूत के साथ दिया सब कुछ। उसके बाद भी पुलिस वाले बोल रहे हैं कि अज्ञात में नाम लिखवा दो। अज्ञात में नाम क्यों लिखवा दे? हमारे पास प्रूफ है हर चीज का। हमने फोन दे दिया, फोन में धमकी भरे मैसेज है उसमें, और पुलिस फिर भी बोल रही है अज्ञात में नाम लिखवा दो। जब सबूत है तो अज्ञात में नाम क्यों लिखवाएं हम? कोई सुनवाई नहीं हो रही है, केस को दबाया जा रहा है। तो भाई हम तो ये चाह रहे हैं कि जैसे इस बच्चे के साथ हुआ आगे चले किसी के साथ ऐसा ना हो, उन्हें अरेस्ट किया जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई हो इनके खिलाफ। अभी भी कोई कार्रवाई नहीं है, नहीं कोई ना सुनवाई हो रही है। 5 दिन है, अभी कोई कार्रवाई नहीं करी उन्होंने, ना सुनवाई हो रही, ना कोई कुछ हो रहा। ऐसा कैसे होगी भैया, कैसे करें? आज इनकी बेटी, कल को तुम्हारी भी बेटी, सबकी बेटी, सबके लिए, सबकी ऐसे बैठ जाएंगे दबा के केस को, तो क्या होगा दूसरे की बेटी के साथ? इसको पे क्या कोई कुछ करा जा रहा, मेहमान के तरीके से बिठा अरेस्ट करने के बाद भी उसको प्यार से बिठा रखा है वहाँ, चाय पानी हो रही है थाने में, कोई सख्त कार्रवाई नहीं है। उस बंदे ने बोलते मैंने अकेले ने मारा है, तो ये मान ले कि अकेले ने मारा। जैसा भी हादसा है ना, हादसा क्या एक बंदे ने नहीं किया है, एक का काम हो ही नहीं सकता करके। ऐसे तो दुश्मन भी नहीं मार सकता जैसा कम वक्त ने इसने मारा। हमारे बच्चे का चेहरे का भी पता ना, चेहरा भी नहीं मारा, बच्ची के चेहरे भी चेहरे पे भी नहीं कीड़े पड़ रहे थे, चेहरे पे क्या डाला? चेहरे पे केमिकल केमिकल डाल रखा था, केमिकल। चेहरे पे जितना हम लोग कर उस बच्ची को जितने कीड़े चेहरे पर चल रहे थे उसके, तो कुछ भी नहीं था। हाँ मांस खा ले, ऐसे केमिकल डाला, सारा चेहरे का मांस ही खत्म हो रहा था, दिख रहा ही नहीं था, ढांचा हो रहा था बिल्कुल। हाथों में भी जख्म हो रहा था, जख्म हाथों में भी जख्म। गुलजार जी, आपका नाम? मेरा नाम है गुलजार। लड़की के क्या लगते हो आप? पापा इसके। अच्छा बताइए गुलजार जी, क्या हुआ आपकी लड़की के साथ? ये मेरी बच्ची को ले गया, यहाँ से भगा के ले गया वो। कौन ले गया था? वही हसीन नाम है इसका लड़के का। उसके पिता का क्या नाम है? लियाकत। कहाँ का रहने वाला? खारे कुएं पे का। क्या किया उसने? मेरी बच्ची को लेकर मर्डर कर देना, मेरी बच्ची का खेत में जाके मारा इन्होंने। मर्डर कैसे किया? चक्कू से मारे भैया, गर्दन में चक्कू से मारे इन्होंने। मोहम्मद मोहसिन जी, कहाँ के रहने वाले हो? सरदने का कुम्हारान मोहल्ले का। आज बताइए मोहसिन जी, क्या हुआ लड़की के साथ? लड़की के साथ बलात्कार भी होया, अपहरण भी होया। ठीक है जी, लड़की को अपहरण किया गया, अपहरण करने के बाद क्या हुआ? बलात्कार हुआ? बलात्कार हुआ, अपहरण करके ले गया, बलात्कार हुआ। उसके बाद में मार दी लड़की, तेजाब भी गिरा, केमिकल तेजाब की बात हो। ठीक है, और लवारिस में लाश जान लग रही थी वो। ऐसा जब उसके माँ बाप है कंप्लेन कर रखी है, तो लावारिस में लाश भेजना का क्या मतलब है? जब उन्हें डेड बॉडी मिली है तो उसके बाद घर वालों को आगे करना था, ये पता करना था कि बच्ची आपकी है नहीं, पहले पता कर लो, यहाँ के पहचान कर लो। लावारिस में लाश भेजना का क्या मतलब है पुलिस का? और भेज दी वहाँ पे,
भाई भेज दी वहाँ जाके हमने पैसे दिखा के सरकार फांसी की मांग है हमारी। योगी साहब पे भेज दो, फांसी की मांग है हमारी। योगी सरकार से क्या चाहते हो? योगी सरकार ने फांसी चाहिए उसकी। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए बात की। बस योगी साहब पे भेज दो हमारे। सुनवाई होनी चाहिए। आज इनके साथ है, कल और किसी के साथ है। गुंडागर्दी कहाँ चलेगी? योगी के राज में गुंडागर्दी चली, फिर जी लिया आदमी। आम आदमी कहाँ जा? बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ है सुरक्षा। मोदी कहता है इस बात को। जब योगी के राज में जब ऐसा हो रहा था, बेटी कहाँ पढ़ लेगी, हम बच्चे जाएगी? गरीब कहाँ बचा लेगा अपनी बच्ची को? योगी जी हमारा पता जाओ संदेश है। योगी से गुजारिश है, हाथ जोड़ा गुजारिश करते हैं हम, उसका हमें फैसला चाहिए। ठीक है जी, दूध का दूध, पानी का ना, फांसी की सजा, कार्रवाई चाहिए पूरी योगी की तरफ से। हमें कार्रवाई चाहिए, हमें पूरी। गरीब की बेटी। दिनांक 23 जुलाई 2024 की शाम सरदना कस्बे के बाहर मेहरमती गणेशपुर के जंगल में एक युवती का शव मिला था, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। 2-3 दिन पुराना लग रहा था, जिसकी पहचान आज कस्बा सरदना के रहने वाले के द्वारा अपनी बेटी के रूप में की गई है। इस संबंध में थाना सरदना पर अपहरण का मुकदमा पहले से ही दर्ज है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और परिजनों से तहरीर प्राप्त की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों की तहरीर के आधार पर जांच करके आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, उसको पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है और उससे भी पूछताछ की जा रही है।